हेलो एवरीवन। ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो इसको मत देखिएगा, ये आपको समझ में नहीं आएगा। इससे पार्ट फर्स्ट इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन हम फर्स्ट एक्सरसाइज के करने जा रहे हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसको ना देखें। तो यहाँ शुरुआत करते हैं हम। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है इस पे एनसीईआरटी की, और इसमें टोटल 14 क्वेश्चन हैं। इनको हम करेंगे, बड़े छोटे छोटे आसान आसान से क्वेश्चन हैं। अगर आप सारी बातों सारी प्रॉपर्टी को समझ गए हैं पहली, तो इसको बहुत आसानी से हम बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमें यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ मिलती है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में मिलती है, ये हम पहले बता चुके हैं। ब्रांच से बाहर जाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, उसी ब्रांच से पैसा मिलता है। साइन इनवर्स एक्स वाले जो फंक्शन होते हैं इनवर्स वाले, ये अपनी ब्रांच में ही काम करते हैं, उसके अलावा किसी ब्रांच में काम नहीं करते हैं। मैंने बैंक का उदाहरण देके आपको बता चुका हूँ पहले। तो यहाँ इस चीज को पहले दिमाग में रखना है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ हम इसको सोल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए ये है साइन इनवर्स -1/2। इसको y के एज्यूम कर लिया हमने, लेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब यहाँ -1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, ये सोचने से पहले एकदम से इसकी रेंज दिमाग में ले आओ कि भाई रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। इसकी जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2 के बीच में, क्लोज इंटरवल में। तो हमें सोचना केवल यहीं तक है, -π/2 से π/2 के बीच में सोचना है, आगे जाना ही नहीं है। -π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में होती है वैसे, लेकिन वहां हमें जाना ही नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करें, माइनस को बाहर रहने देते हैं। और ये 1/2 किस चीज की वैल्यू होती है साइन में? साइन 30 की। साइन 30 को लिख सकते हैं साइन π/6, ठीक है। अब इसको दोबारा यहाँ साइन y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस यहाँ पे अंदर आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू हो जाएगी -π/6, जो बिलोंग्स करती है -π/2 से π/2 में डेफिनेटली। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, है ना, आंसर, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले उसकी रेंज को हमें माइंड में रखना है, तब क्वेश्चन को सोल्व करना है, नहीं तो घूमते रह जाओगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा है कोस इनवर्स √3/2। इसको भी y के इक्वल ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कोस y इज इक्वल टू √3/2। √3/2 अगेन जो है ये कितने की वैल्यू होती है? 30 की। 30 मीन्स कोस π/6, है ना। तो y इज इक्वल टू हो गया π/6। इसकी रेंज कहाँ होती है, कहाँ तक? क्लोज इंटरवल 0 to π। तो इसमें लाई करेगा ही, इसलिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है, थर्ड है टेन इनवर्स -√3, है ना, इज इक्वल टू वाई। लेट किया हमने, तो ये हो गया टेन वाई इज इक्वल टू -√3, ठीक है। -√3 वैसे तो वैल्यू होती है 120 की, लेकिन फिर मैं कहता हूं दिमाग में क्या कर रखनी है, रेंज रखनी है। रेंज क्या होती है? कौन कौन इकट्ठे बैठते हैं? साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और उसका उल्टा कोसेक इनवर्स इकट्ठे रहते हैं ना, और इनकी एक जगह सीट है ना, तो इनकी रेंज भी एक जैसी होती है। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी इसकी? y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, हमने बताया था -π/2 से π/2 में। तो इसी के दायरे में रह के बात करनी है। इसी के दायरे में रखेंगे तो माइनस बाहर लीजिए, √3 देखिए किसका मान होता है? 60 का। 60 मतलब tan π/3। इस माइनस को अंदर लेके जाइए, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो ये हो गया tan -π/3, ठीक है। tan हट जाएगा तो y इज इक्वल टू -π/3, और जो कि बिलोंग्स करता है -π/2 से π/2 के बीच में ही बिलोंग्स करता है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर हमारा हो जाता है आसान। उसके बाद हम आते हैं, ऊपर करेंगे नीचे दिखाई नहीं देगा, मिटा देते हैं इसको। 10 वाला हो गया था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए जी, ये हुआ हमारा कोस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, फिर हमने
वाई इसको एज्यूम कर लिया, तो ये हो जाएगा कोस वाई इज इक्वल टू -1/2। 1 - 1/2 में कोई दिक्कत नहीं है, ये जहाँ मिलेगा वहीं पकड़ लो उसको। कैसे? क्योंकि यहाँ जो रेंज होती है वो कितनी होती है, वो होती है 0 से पाई। तो 0 से पाई यानी कि 0 से 180 के बीच में कहीं मिल जाए, तो ये 1/2 जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 120 की, है ना। ये 60 की होती है ना, 60 की 120 घूम जाती है, तो ये होती है 120 की, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, कोस 120 का मतलब हो गया 2π/3, है ना। डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, कोस वाई इज इक्वल टू कोस 2π/3, और वाई इज इक्वल टू हो गया 2π/3, जो कि बिलोंग्स करता है 0 से पाई के बीच में, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू वाई, हमने लेट किया, तो ये हो गया भैया tan y इज इक्वल टू -1, -1, फिर वही -1 की बात आई, -1 tan में किसका मान होता है, किसकी वैल्यू होती है, 135 की होती है, लेकिन जाना नहीं है वहां तक। क्यों? एकदम आपके दिमाग में आ जानी चाहिए इसकी रेंज। रेंज कहाँ होती है इसकी, वही रेंज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहला वीडियो देखना आपका बहुत जरूरी है। जिन्होंने नहीं देखा वो इस वीडियो को बंद करके पहले पहला वीडियो देखें, उसके बाद देखें, समझ में आना शुरू हो जाएगा। tan y इज इक्वल टू, यहाँ इसका मतलब फिर हमने माइनस तो बाहर ही रखा, इस 1 की वैल्यू लिख दी, और 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4। ठीक है, इसको अंदर लेके चले गए, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा से -π/4 यहाँ हो जाएगा, और इधर ये tan y है ही, y इज इक्वल टू -π/4, जो कि बिलोंग्स करेगा डेफिनेटली -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, ये हमारा 6 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल सेक इनवर्स एक्स 2/3, है ना। 2/3 नहीं होगा ये, 2/√3 होगा, है ना। चलो उसको 2/√3 लिख देते हैं, 2/3 तो होता नहीं ना मान। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू, हमने इसको y एज्यूम किया, तो ये हो गया सीकेंट y इज इक्वल टू 2/√3। इसको बता दीजिए 2/√3 किसका उल्टा होता है, ये कोस का। कोस में 30 की वैल्यू होती है, तो ये सेक 30 की हो जाएगी, सेक π/6, तो y हो जाएगा हमारा π/6, जो कि डेफिनेटली बिलोंग करेगा, सेक किसका पड़ोसी होता था, सेक कोस का, और कोस कितना, ये होगा भाई 0 से पाई के बीच में। इसमें से -π/2 कम कर देते हैं ना, π/2 तो है ही नहीं, तो हम यहाँ भी ये भी लिख भी सकते हैं π/6 नॉट इक्वल टू π/2, तो दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, 5/6 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 ऊपर ही करेंगे। इसको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये तभी छोटे छोटे हैं आपके लिए जब आप ये बातों का ध्यान रखेंगे जो आपको बताई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, कोट इनवर्स √3 इज इक्वल टू वाई। बहुत आसान से हैं, आप कर सकते हैं इनको, चलिए फिर भी मैं करा ही देता हूँ। कोट वाई इज इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है, 30 की, तो उसको रख दीजिए भाई, कोट π/6, वाई इज इक्वल टू π/6। कोट किसका पड़ोसी है, किसका है, किसका है, किसका है, किसका है, कोस कोट सेक, तो ये बिलोंग्स टू होगा कितना, 0, ओपन इंटरवल है इसमें, याद रखना 0 to पाई। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, कोस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू वाई एज्यूम किया हमने, तो ये कोस इधर चला जाएगा, यानी कि कोस वाई इज इक्वल टू -1/√2 हो जाएगा ये। अब इसको चेक करते हैं, माइनस में कहीं तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 135 भी ले सकते हैं, हाँ 135 ले लेंगे, क्योंकि 0 to पाई चलता है ना ये, तो y बिलोंग्स टू 0 to पाई, क्लोज इंटरवल 0 to पाई चलता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 180 तक ले लेंगे हम। तो ये भैया वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 135 की वैल्यू होती है, है ना। और 135 को लिख सकते हैं हम
कोस 135 पाई अपॉन 180 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोस ही था, कुछ और था, कोस ही था, ठीक है। तो उसको काट लीजिए, जितने से भी कट रहा है आंसर आ जाएगा 10। और यहाँ है फिर कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू वाई। तो ये हो गया भैया कोसेक वाई इज इक्वल टू -√2 कोसेक साइन और टेन पड़ोसी हैं, इकट्ठे रहते हैं। तो यहाँ इसको बाउंडेशन लग गई, कौन सी बाउंडेशन लग गई? बाउंडेशन लग गई भैया -π/2 से π/2 की। इससे ज़्यादा नहीं सोच सकते हम, इसी के दायरे में सोचेंगे। दायरे में सोचेंगे तो मतलब माइनस को बाहर ले लो और इसका मान रख दो। ये किसका मान होता है? ये मान होता है कोसेक इनवर्स, नहीं कोसेक π/4 का, क्योंकि साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, तो π/4 की ये हो जाएगी। फिर इसको अंदर लेके गए माइनस को, नहीं तो ये हटेगा नहीं, इसको अंदर लेके चले गए भाई। y इज इक्वल टू हो गया -π/4, डेफिनेटली बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में, ये डेफिनेटली रहेगा। और ये वैल्यू π/2 भी नहीं है, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है भैया, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखिए ये अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है पिछली वीडियो में हमने। ये कितना होता है जी? ये π/2 होता है। और 1 की वैल्यू कितनी होती है? π/4 होती है ना। तो ये हो गया यहाँ 4π + 2y इज इक्वल टू 3π/4, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको अलग अलग ले लो, काम हो जाएगा हमारा। प्लस साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स, दो को अलग अलग कर लिया एक एक। और ये क्या हो गया हमारा? π/2 हो गया ना, ये सेम है। कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, तो यहाँ π/2 आ गया। और ये किसकी वैल्यू होती है? ये होती है 30 की, यानी π/6। तो 6 एलसीएम में हो गया 3π प्लस पाई इज इक्वल टू 4π/6 या 2π/3 आंसर। इस तरह से हम ये क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है ना, ये वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ये अगर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है, देन y बिलोंग्स टू, पता है सबको y बिलोंग्स टू क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है आपको, आपने पढ़ा हुआ, सब सीखा हुआ है बहुत अच्छे तरह से। ये होता है ना, या यूँ भी कह सकते हैं, बस वो लिखनी है ना इसकी रेंज, बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। बिल्कुल हल करता हूँ। 14 क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा काम है इसमें। ये है tan इनवर्स √3 माइनस, देखो यहाँ जो है ना भाई, यहाँ सेक इनवर्स -2 है, तो इस -2 को का कुछ करें इंतजाम हम, इसको ऐसे लिख लें, इसको लिख लें, ये वही मैं कह रहा हूँ फिर, कोस सेक और कोसेक इकट्ठे रहते हैं, कोस सेक और कोट इकट्ठे रहते हैं ना, तो उनका वो फॉर्मूला सबसे पहला जो हमने लिखवाया था पिछली वीडियो में, वो डेफिनेटली आपको याद होगा। तो पाई माइनस ये माइनस हट जाएगा, क्या रह जाएगा? सेक इनवर्स 2 रह जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3 60 की, यानी कि ये हो गया π/3 माइनस पाई, ये माइनस अभी रहने दो भैया, माइनस ये 2 वैल्यू कहीं की होती है, हाँ 2 वैल्यू होती है उधर कोस में होती है 60 की, 60 की, तो यहाँ भी 60 की हो जाएगी, 60 मतलब π/3, तो ये हो गया π/3 माइनस पाई प्लस π/3, और ये दोनों जुड़ के 2π/3 हो गए, माइनस पाई इज इक्वल टू 3, 2π माइनस 3π इज इक्वल टू -π/3, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इन सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी तो ये हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिए हैं, बड़े छोटे छोटे आसान आसान से क्वेश्चन हैं। इन धीरे धीरे आप बड़े क्वेश्चन जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं उनको भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं कोई दिक्कत हो
तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो लगी तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए इसको, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको समय से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जब भी आप वीडियो को अपलोड हो तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।